अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सल सरकार वीवर। आज हम जानेंगे स्केचअप में इस प्लगइन के बारे में जिसका नाम है हाइलेक्स लॉन्ग कर्व। ये कैसे काम करता है और अगर आप इसके ऊपर यूँ क्लिक कर दें, पहले आपको ये कर्व जो है वो सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स आता है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है वन बाय वन करके सबको समझेंगे। इसके अंदर पहला है रेडियस, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं वैल्यू यहाँ पे इनकी चेंज करूँ, चलें 5 इंच ऊपर वाला रेडियस रख लेते हैं, या फिर दूसरा रेडियस जो है वो 10 इंच मैं यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, लैप्स और सेक्शन लैप्स अभी यही रखूँगा और फेस की डिग्री जो है ना बिल्कुल 0 वाली रखूँगा। ओके, एंड देन प्रेस ओके। ये देखें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कम राउंड है, लेकिन ज़्यादा जो राउंड है वो नीचे वाला है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है जी, कंट्रोल Z को प्रेस किया, वापस इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं कर दूंगा 20 टाइप। ठीक है, ये यहाँ पे 20 टाइप कर दिया नीचे वाला जो, और रेडियस 1 है वो सेम ही रखूँगा, सिंपल ओके कर दूँगा। अब ये देखें नीचे वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा राउंड हो रहा है, ऊपर वाला कम। समझ आ चुकी होगी आपको रेडियस क्या है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं वापस 8 इंच कर देता हूँ, और लैब्स कितने लैब्स रखना चाहते हैं, चले यहाँ पे मैं तकरीबन 4 लैब्स रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद ओके कर दूँगा तो ये देखें 1 2 3 और 4 लैब्स आ चुकी हैं, यानी इसकी जो राउंडनेस है वो कम कर देता है। और वापस क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, अगर मैं लैब्स बढ़ा दूं, जैसे 20 कर देता हूं या 30 कर दें, जो भी आप चाहते हैं, ओके कर दूंगा। ये देखें इस तरह ये लैब्स बढ़ चुके हैं। ये है जी लैब्स का काम। और इसके अंदर और है जी ऑप्शन सेक्शन पर लैब, कितने सेक्शन रखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 सेक्शन रखूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये इस तरह ये चिपटी सी शेप बन जाती है। ये इस तरह जो इसके हिस्से बने हुए हैं ये है सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर 2 सेक्शन इस्तेमाल हुए हैं और इसके अंदर 20 जो है वो लैब्स इस्तेमाल किए गए हैं। राइट, इसे मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल Z को प्रेस करूँगा। इसके नीचे है जी हमारे पास फेस डिग्री। ठीक है, ये कैसे काम करेगी, अगर यहाँ पे मैं वापस जो है लैब्स जो है वो बढ़ा देता हूँ, 20 कर देते हैं या फिर 16, जितने आप चाहते हैं, कुछ इस तरह शेप नज़र आती है। राइट, और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसकी जो डिग्री है बिल्कुल 0 है, ये जो हिस्सा है इसका। अगर मैं वापस इसी हिस्से के ऊपर क्लिक करूँ, यानी ये कर्व सेलेक्ट रखते हुए, और यहाँ पे डिग्री टाइप कर देता हूँ 25 या 45 रख लेते हैं, कोई डिग्री टाइप कर सकते हैं। ओके करूँगा तो ये देखिए एक और जो है इसके साथ लाइन बन चुकी है, थोड़ी आगे निकल चुकी है। वो दोबारा से क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे 85 जो है रख लेता हूँ डिग्री, ओके करूँगा। ये देखिए एक और इस तरह लैब आगे की तरफ निकल चुका है, ये 0, ये 45 और ये 85 वाला। ठीक है, इस तरह गाइज आप डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी शेप कुछ इस तरह नज़र आएगी। मज़ीद इसके नीचे है ये एडेरेंस कर्व और कैलकुलेशन मोड, ये बाद में देखते हैं। ये है जी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो राइट टू लेफ़्ट वो भी कर सकते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट रखते हुए इसके ऊपर क्लिक करूँगा और रेडियस में सेम ही रख देता हूँ दोनों का। ठीक है, और लैब्स और सेक्शन पर लैब सेम, डिग्री भी बिल्कुल यही रखूँगा, बस यहाँ पे राइट रखूँगा। ओके, तो ये इस तरह शेप देखें घूमी हुई नज़र आएगी। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं, इसके ऊपर क्लिक करूं, अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लेफ़्ट, तो अब ये कुछ इस तरह आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इस तरफ घूम रहा है और ये इस तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे वापस इस टूल के ऊपर क्लिक किया और नीचे है जी क्रिएट ए ट्यूब, इसके इर्द गिर्द ट्यूब लेकर आनी हो तो यहाँ पे यस कर दे, एक पाइप सा बन जाएगा और क्या। यहाँ पे मैं कर दूंगा ओके। तो ये देखें गाइस इस तरह ये एक ट्यूब बन चुकी है। ठीक है, इस तरह की अगर आपने कोई शेप बनानी है तो
यूँ बना सकते हैं। सो इसके अलावा आप इसमें से रेडियस और ये जो आपके रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैप्स, यानी सब ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं ट्यूब का रेडियस बढ़ जाए तो यहाँ पे उसे बढ़ा सकते हैं, और स्लाइड्स ऑफ ट्यूब वो कम और ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। सो मैं इसे हटा देता हूँ, Ctrl+Z को प्रेस किया। पहले साइड जो है वो कम करते हैं, 3 रखता हूँ मैं, ओके करूँगा। तो ये गौर से देखें, यहाँ पे जो सेक्शन है इसके वो 3 हो चुके हैं ये, ठीक है। जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे आपकी शेप उतनी ही ज़्यादा राउंड हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूँ या 5 तो वाज़े देख पाएंगे आप। तो ये देखें, एक पॉलीगॉन शेप नज़र आ रही है, ठीक है जी। आपकी ट्यूब का रेडियस कम हो या ज़्यादा हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे 12 इंच रख लेता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है उसे, तो ये देखिए कुछ ज़्यादा हो गया तो शेप कुछ इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है जी। Ctrl+Z को प्रेस किया। सो गाइज़, ये जो शेप है ये 1 इंच पे मैंने अभी रखी है, और इस स्टाइल के अंदर आकर एक्स-रे को ऑन करें, और इसके अंदर एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर इस शेप के इर्द गिर्द भी एक और ट्यूब बना सकते हैं। सो मैं ये नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पीसी की स्पीड स्लो है, यानी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसे हैंडल कर सके। सो मैं कैंसिल कर देता हूँ और बाहर आ जाते हैं। इस व्यू को चेंज कर लेता हूँ मैं, वापस ये आ चुका है। और इवन आप इस शेप को, यानी जो बीच में कर्व था, कोई भी इस तरह शेप बना ले, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो इस शेप को मैं यूँ डिलीट कर देता हूँ और एक शेप बना लेता हूँ यहाँ पे अडेरेंस कर्व। ये कैसे काम करेगा? अगर गाइस यहाँ पे मैं इस ट्यूब को ऑफ कर दूँ और यही यहाँ पे रखता हूँ सेटिंग सारी, और अप्लाई कर देता हूँ इस रेकमेंड 0 के बजाय, चले पहले 0 रखते हैं, उसके बाद ओके करूँगा, तो ये कुछ इस तरह शेप बनाएगा, ठीक है। इस तरह ये इसके इर्द गिर्द कर्व लेकर आएगा। और अगर मूव टूल की मदद से यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसके बाद सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। आप देखें कुछ इस तरह की शेप आई, थोड़ा सा फ़र्क आता है। और फिर से मूव टूल की मदद से मैंने मूव किया और इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। 1 के बजाय अब 4 रखते हैं। आप खुद ही 1 बाय 1 करके चेक करें, तो ये देखिए कुछ थोड़ा सा फ़र्क आता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर ज़्यादा कर्व वाली शेप है या कुछ इस तरह, उसके ऊपर आप ये ट्राई करें ताकि ये शेप जो है बिल्कुल। और इसके अलावा नीचे और भी ऑप्शन है, जैसे रेकमेंड सी है, आप ए बी सी इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें मैं एक और शेप आगे की तरफ मूव करता हूँ ये, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसे हटा देता हूँ, रेकमेंड 0 कर देते हैं। यहाँ पे ए सेलेक्ट करूँगा तो शेप इसके ऊपर अप्लाई की, तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मिला है मुझे। सो गाइज़, आप 1 बाय 1 करके इन्हें खुद ही चेक कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं है। और मज़ीद एक और लाइन ली मैंने इस तरह, और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर यूँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल वही सेटिंग रख लेते हैं। और ये ऑप्शन रह गया जी, नॉइस बिटवीन। अगर ये 0 हो तो कुछ इस तरह कर्व बना देता है, राइट, ठीक है जी। और अगर कुछ इस तरह हो, जैसे ये यहाँ पे, यानी 0 से 1 तक ही आप रख सकते हैं। एक किया मैंने, तो कुछ इस तरह का इसके इर्द गिर्द ये स्पाइरल बनाएगा, ठीक है जी। सो गाइस, ये थे वो सारे के सारे ऑप्शन इस हाइलेक्स लॉन्ग कर्व के बारे में। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।